हाय वेलकम ऑल शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड ये अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो लोग कहते हैं विच इज कंपाउंडिंग। तो उसे जानने से पहले हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैं आपके लिए कुछ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे हम लोग पकड़ रहे अमाउंट इनिशियल 1000 रुपीज, देन ईयर्स इन नंबर्स पकड़ रहे कि 15 सालों तक कैसे बढ़ते जाएगा एंड रेट ऑफ 15% को कैसे बढ़ाना है अमाउंट से, तो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू। सो रेट पकड़ रहे हैं हम लोग 15%, जो हम लोग सेम रखेंगे एनुअली। देन नंबर ऑफ पीरियड्स पकड़ रहे हैं, जो पहला साल दूसरा साल अकॉर्डिंगली वी विल गोइंग टू फाइंड आउट। देन प्रेजेंट वैल्यू हम लोग पकड़ रहे हैं जीरो लेट से, और सॉरी पेमेंट अमाउंट हम लोग जीरो पकड़ रहे हैं। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू पकड़ रहे हैं अपन ये, जो कि कांस्टेंट रहेगा। हम लोग वैल्यू में कोई एडिशन या फिर कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ 1000 रुपये लगा के छोड़ दे रहे हैं 15 सालों के लिए। लेट से क्या होता है उसका ये जानने के लिए। सो पहले साल में 1000 से 15% के हिसाब से इतना। देन यहाँ पे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को सब लोग को पता ही है, PNR × 100, ठीक है। सो PNR डिवाइड बाय 100, सॉरी, ठीक। सो प्रिंसिपल अपना है, तो प्रिंसिपल जोड़ने से पहले हम लोग नॉर्मल अमाउंट ले लेते हैं, जिसमें हर साल अपने को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा। इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि ये बदलेगा नहीं, और इसमें डालेंगे P, जो अपना ये है जो फिक्स है, देन इनटू n दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स जो अपने बदल रहे हैं, इनटू r। सो अपना परसेंट में है, सो डिवाइड बाय 100 हम लोग नहीं करने वाले हैं। सो पहले साल पे तो कंपाउंडिंग और सिंपल तो दोनों सेम ही रहेगा। देन आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कंपाउंडिंग को मैं 15 सालों के लिए कंपाउंडिंग रेट 15% के हिसाब से 15 सालों के लिए खींच रहा हूँ। सो ये है, और साइड में मैंने ग्राफ आपके लिए प्लॉट कर रखा है यूजिंग दिस रेंजेस। ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो नॉर्मल एफडीज वगैरह में होता है वो किस हिसाब से वर्क करता है, आपको कितना तक रिटर्न देता है, और आप लोग क्या मिस आउट कर रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ हो गई, छोटी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों का रेट भी कांस्टेंट है 15% का, बट सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो ये देखिए डिफरेंस देख रहे हैं, 15 साल में सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 3250 और कंपाउंड इंटरेस्ट में 8137। सो अगर ग्राफ पे देखेंगे, विजुअलाइज करना चाहेंगे, तो देखिए ये रहा रेड लाइन जो है आपकी सिंपल इंटरेस्ट वाली, इस तरीके से आपका प्राइस बढ़ेगा। और ये जो लाइन है दूसरी ब्लू कलर वाली, ये जो है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। अगर आप देखेंगे कि लगभग कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, कुछ 3.5 सालों तक अराउंड पकड़ सकते हैं, या फिर पकड़ो 5 साल। 5 साल के बाद आपको डिफरेंस दिखने लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना स्लोली ग्रो हो रहा है, और ये कितना फास्ट ग्रो हो रहा है। तो अगर एफडी करेंगे तो फिर 5 सालों में तो आपको कुछ फ़र्क ज़्यादा दिखेगा नहीं कि कंपाउंडिंग में कितना इफेक्ट हो रहा है और इसको कितना हो रहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग को बेसिकली जो मेन चीज़ लगती है वो है टाइम। तो आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो है वो कंपाउंड होना चाहिए आपका अमाउंट। जो सिंपल इंटरेस्ट में नॉर्मली कंपाउंड हो जाए, मतलब कंपाउंड होता ही नहीं है, तो नॉर्मली ग्रो होते जाता है एक लीनियर फैशन में। और यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होना शुरू कर देता है। तो कंपाउंडिंग होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। तो ये हुई डिफरेंस समझने वाली बात। एक सिंपल आपके लिए मैंने शीट बनाई है, टाइम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने किया है आप सभी लोगों के लिए। तो ये एक बार देखना। तो मैंने दो फ्रेंड्स लिए हैं, लेट्स से रमेश एंड सुरेश। सेम फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का हम लोग ने यूज़ किया यहाँ पे। एट द एज ऑफ 25 लेट्स से सुरेश ने डिसीजन लिया कि मैं 12,000 रुपया पर ईयर सेव करूँगा, 1,000 रुपया SIP करके। और सूरज ने सोचा नहीं यार चलो मजे करते हैं, क्या ही करना है सेव करके, आराम से करेंगे। सो रमेश ने 25 से लेकर 30 सालों तक सेव किया, 15%, 5 साल हुए, और ईयरली इतना अमाउंट सेव किया,
15% के CAGR के हिसाब से। तो उसका अमाउंट बना जब वो 30 साल का हुआ 80,908। आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अमाउंट उसने कम ही इन्वेस्ट किया वैसे भी। देन सुरेश ने तो कुछ किया ही नहीं था। तो पर इसने देखा, उसने बोला कि मेरा रमेश ने बोला कि मेरा 80,908 हो चुका है। इसने सोचा वाह, ये तो बढ़िया चीज़ है, मैं भी शुरू करूँगा। इसने 30 साल की एज में शुरू किया करना। और जब ये रमेश जो है 35 साल का हो गया, तो इसने क्या किया, इसका चालू ही था 12,000 रुपया ईयरली सेव करना। तो फिर इसका अमाउंट हो गया 243,644, 2,43,644। और इसका जब एज हो गया सुरेश का 35, तब इसने 80,960 जमा कर लिया था। डिफरेंस तो ये है, देख रहे हैं आप। अभी रमेश क्या बोलेगा कि मैंने 25 से लेकर 35 10 साल तक तो अच्छा खासा सेव कर लिया, इन्वेस्ट भी कर लिया। अब मेरे को आ गया है कंटाल, अभी मैं करूँगा एंजॉय, अभी मैं सेव नहीं करूँगा। तो 35 से 40 के एज तक वो कुछ भी अमाउंट नहीं सेव, कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करेगा, ज़ीरो, कुछ भी नहीं सेव करेगा। पर उसकी जो अमाउंट है, जो बनी है, वो वैसे ही रहने देगा, वो उसको कुछ यूज़ नहीं करेगा। लेकिन अब नई कुछ अमाउंट भी वो उसमें ऐड नहीं करेगा। तो बोलेगा अभी मैं मज़ा करूँगा, जो अमाउंट है वो वैसे ही रहने दो, लेट्स से क्या होता है। देन ये बंदा था, इसने तो लेट शुरू किया था, ये बोला नहीं नहीं, मैंने तो लेट शुरू किया है ना, मेरे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ गई है, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। तो इसने और इन्वेस्ट करना शुरू रखा। तो इसने 35 से 40 की उम्र में भी 12,000 फिर से डाले। तो हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, सुरेश सुरेश ने जो इन्वेस्टिंग शुरू रखा था, तो मोटा मोटी पकड़े तो इसने अराउंड 2.5 लाख के करीब करीब अमाउंट बना लिया था। हालांकि रमेश का 5 लाख के करीब 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 हो चुका था। तो पकड़ लो, ये 5 लाख इसका कर दिया था, और इसने 2.5। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो लगने में छोटा लग सकता है, क्योंकि इनका अमाउंट भी तो छोटा था। अगर इसी को आप ज़्यादा से, आप अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते, और ज़्यादा सेव कर पाते SIP से, या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करके, या जो भी करके, तो आपका अमाउंट भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग का इफेक्ट है क्या, तो ये है। तो यहाँ पे हम लोग ने पकड़ा था कुछ 15% का रिटर्न, करेक्ट। तो मेरे को कहा था मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे 15%। सो मैंने यही चैनल पे एक वीडियो बनाया था सबसे पहला, कि 12 से 15% तक का रिटर्न आप कैसे पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, और जो भी नए हैं स्टॉक मार्केट में उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना एक बार, और आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो ये वीडियो का लिंक, जो 15% से आप अराउंड तक कमा सकते हैं इंटरेस्ट CAGR के हिसाब से, वो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो जाके ज़रूर चेक करना, वो वीडियो देखना। और आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करना। अब आपने, आपको मैंने बता दिया है तरीका, तो प्लीज़ जल्दी शुरू करना। भले ही छोटा अमाउंट हो, पर शुरू करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैटर्स अ लॉट। अल्बर्ट आइंस्टाइन है जिन्होंने एक कोट कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। तो अभी आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है। तो प्लीज़ अर्न कीजिएगा, और प्लीज़ पे मत कीजिएगा। बाय ऑल।